and welcome back to my channel Learn Maths with Aisha. Today I am here with a new video. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, जिसे हम बाकी की वीडियोस में जैसे हमने सीखा है जो फार्मूलाज रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, ये सबसे रिलेटेड जितने भी हमने फार्मूलाज सीखे आज उन सब का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे और सीखेंगे किस तरीके से ईजी वे में ट्रिग्नोमेट्री बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड भी नहीं है जितना सब लोगों को लगता है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इजी। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बट ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं है। जिस तरीके से हमने फॉर्मूला समझ लिया ना, अब एक्सरसाइजेज बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? In triangle ABC, right angle at B, AB equals to 24 centimeter and BC equals to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. तो हमें सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है? इट मीन्स 90 डिग्री किस पे बन रहा है? एंगल बी पे बन रहा है, राइट। तो ए बी की वैल्यू हमें दे दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें जब राइट एंगल बी पे दिया हुआ है ना, तो मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को समझाया था कि जब भी आपको साइन ए कॉस ए किसी भी आइडेंटिटी के साथ आपको एंगल्स पे दिया रहे ए बी या सी, तो आपको उस पॉइंट से देखना है। तो हमें साइन ए दिया हुआ है, राइट। तो साइन ए दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? साइन ए की वैल्यू में हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती है हम वो निकालेंगे। साइन ए में हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस चाहिए। हमारे पास क्या है? लेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस निकालने का पाइथागोरस सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच हमारा क्या है? यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, ए बी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है एंड बी सी हमारा क्या है? बेस है। तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू 24 दी हुई है एंड बी सी की वैल्यू कितना? 7 दी हुई है। तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 24 प्लस 7 का स्क्वायर, जितनी भी 24 की वैल्यू आई है और 7 की वैल्यू आई है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 625। तो रूट अंडर, क्योंकि रूट क्यों लग रहा है? क्योंकि ए सी के बाद स्क्वायर है और स्क्वायर जब रिमूव होता है तो रूट लग जाता है। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, क्योंकि 25 का ही स्क्वायर होता है 625। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? हाइपोटेनियस आ गया। और हमें निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन ए बोला जा रहा है ना, तो साइन ए मीन्स एंगल ए पे हमारा क्या बन रहा है? साइन। हम एंगल ए से देखेंगे, क्योंकि जब भी एंगल बनता है कहीं पे तो उसके जस्ट सामने वाली साइड एंगल ए पे बन रहा है, तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि हमारा बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंड ए बी हमारा हो जाएगा बेस एंड ए सी हमारा हाइपोटेनियस। ये हमें बोली गई है। तो साइन ए पे हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बी सी, क्योंकि एंगल ए के जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ए सी बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ए सी। हाइपोटेनियस ए सी है, जो कि अभी हम लोग निकालना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो हमने साइन ए की वैल्यू पुट कर दी। अब सिमिलरली हमने कॉस ए की भी वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपली बेस बाय हाइपोटेनियस होता है कॉस। तो बेस हमारा क्या है? जब हमारा ए पे ही बोला जा रहा है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो उसके जस्ट बगल वाली साइड हमारी ए बी बेस हो जाती है। तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनियस उसके बेस के जस्ट सामने, तो हमारा ए सी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर इज कम्प्लीटेड। नाउ साइन सी निकालना है हमें, ठीक है। तो हमारा साइन सी कहाँ पे बन रहा है? एंगल सी पे बन रहा है, साइन सी। तो साइन सी से हमें क्या देखना है? परपेंडिकुलर। साइन सी पे हमारा क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर बाय बेस है ना साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी से हम देखेंगे सी के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि हमारे ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए और ए सी हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो पी बाय एच होती है साइन सी की वैल्यू। साइन की वैल्यू पी बाय एच ही होती है। तो साइन सी पे हमारा परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? ए बी की वैल्यू 24 एंड ए सी की वैल्यू तुम्हारे क्या है? 25। तो हमें वो लिख देनी है सिंपली। नाउ कॉस सी हमारा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस सी पे बन रहा है ना हमारा एंगल, तो सी से हम देखेंगे। सी अगर हमारे सामने वाली ए बी परपेंडिकुलर है तो कॉटिनियस। तो बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर एंड ए सी हमारा 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? इन फिगर 8.13
फाइंड दैट tan p माइनस cot r। तो हम 8.13 फिगर में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जहाँ पे क्यू में हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ओके। और हमें पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू दी हुई है और क्यू आर हमें नहीं दिया हुआ, तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या बोला, टैन पी पे, मतलब कि एंगल कहाँ बन रहा है, पहला वाला टैन का पी पे बन रहा है। तो हमें टैन के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए होंगी हम उसके हिसाब से उस पर पुट करेंगे एंड कॉट की वैल्यू आर पे बन रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पुट करेंगे। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ आएगा फिर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। क्यू आर हमारा बेस है तो हम बेस निकालेंगे। तो बेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारी वैल्यू दी हुई है 13 एंड क्यू आर मीन्स हमारा परपेंडिकुलर वैल्यू दी हुई है 12। तो हम 13 एंड 12 की सिंपली स्क्वायरिंग कर देंगे, उसके बाद उन दोनों का रूट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या होगी वैल्यू। तो 13 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आता है 169 एंड 12 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आता है 144। और क्यू आर के साइड से हमारा स्क्वायर रिमूव होता है तो इस साइड रूट लग जाता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 25 एंड 25 5 का स्क्वायर है तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें क्या बोला गया था कि टैन पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। टैन पी की वैल्यू क्या होती है, पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और एंगल कहाँ पे बन रहा है, पी पे। तो पी से सामने वाला, पी के जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, राइट। एंड पी क्यू हमारी क्या हो जाएगी, बेस साइड। तो हमारी वैल्यू क्या लिखाएगी, 5/12, राइट। नेक्स्ट कॉट आर हमें बोला गया, ठीक है। कॉट आर क्या होगा, कॉट आर हमारा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ tan 3 इज इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमारे पास sin a की वैल्यू 3/4 दी हुई है एंड cos a इक्वल्स टू cos a एंड tan a। तो हमें क्या निकालना है, cos a और tan a। तो sin a की वैल्यू हमें 3/4 है, दैट मीन्स ये हमारे पास रेशियो में है। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं, साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 3 हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे एंड हाइपोटेनियस हमारा 4 हो जाएगा। हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम x का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x एंड 4x। परपेंडिकुलर हमें दी हुई है 3x एंड हाइपोटेनियस हमें दी हुई है 4x। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम बेस निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हमारे पास आ गया है तो हम x के स्क्वायर में सिर्फ सिंगल x लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। cos a हमें फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास AC निकल गया है। cos a की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनियस। cos a की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हमारे पास बेस हमारे पास क्या आ गया है, AC हमारे पास आ गई √7x। तो हम पुट करते जाएंगे, बेस इक्वल्स टू AC है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, AP। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, तो 7√7x डिवाइडेड बाय 4x। x हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड में है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √7 डिवाइडेड बाय 4 cos a की वैल्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, ओके, एंड बेस हमारे पास है AC। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू डालेंगे 3 एंड बेस हमारे पास डालेंगे √7। तो x तो हमारा कैंसिल हो जाना है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी है। एंड ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। हमारे पास दिया हुआ है 15 cot a इक्वल्स टू 8, मीन्स cot a हमारे पास 15 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय cot a इक्वल्स टू 8 हो रहा है, राइट। और हमें निकालना क्या है, sin a और sec a की वैल्यू। तो बहुत ईजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो हम क्या करेंगे, cot a की वैल्यू हमें निकालनी होगी ना, जिससे हमें पता चलेगा कि cot a क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके लिए हमें cot a की वैल्यू निकालनी होगी। तो 15 हमारे पास यहाँ क्या है, cot के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब cot के साथ मल्टीप्लाई में 15 है तो हम अगर उसे इक्वल टू के इस साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारे पास वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो 8 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा।
तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 8 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास 15। तो इससे हम एक फिगर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं जिससे हमें सिंपली में समझ में आए और हम बना पाए आगे। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसपे बी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है और कॉट ए की वैल्यू में दी हुई है ना, तो ए पे हमारा एंगल्स बन रहे हैं। तो एक है जिस सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज़ बी सी क्या हो जाएगी 15 और ए बी हमारा बेस हो जाएगा जो कि 8 है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 225 प्लस 64। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 289। तो ए सी की वैल्यू क्या होती है, ए सी की वैल्यू हो जाएगी √289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो ए सी की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगी हमारे पास 17। अब हमें निकालने के लिए बोला गया साइन ए। साइन ए की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर हमारे पास थी 15 बी सी। बी सी इज़ द परपेंडिकुलर राइट, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था ए सी। तो हमने अभी अभी फाइंड किया है परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/17। नंबर 1 इज सॉल्व। नेक्स्ट इज सेक ए। तो सेक हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस हमने अभी फाइंड किया है जो है हमारे पास ए सी, क्योंकि ए पे ही बोला जा रहा है ना, दोनों ए पे ही बोला गया है हमें। अगर सी पे बोला जाता तो वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन हमें एंगल ए पे ही बोला गया है, इसलिए हम सिंपली एंगल्स ए पे ही रख के देखेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेनियस ए सी है एंड बेस हमारे पास ए बी है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 17 आई, हम पुट कर देंगे, एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास 18 आई, हम पुट कर देंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है यहाँ पे। तो मैं जानती हूँ मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बट इग्नोर माई राइटिंग। आप लोग को समझ आ रही है वही बहुत है। मेरी राइटिंग गंदी हो रही है बट कोई नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। आप लोग पढ़ाई में फोकस करें, इग्नोर माई राइटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे देखने की क्या बात है कि सेक थीटा दिया हुआ है, एंगल्स हमारे पास थीटा में दिए हुए हैं, ए बी सी कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। और हमें 13/12, तो सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस बाय बेस होता है ना, तो हमारे पास हाइपोटेनियस एंड बेस दोनों है। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्व करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। सेक ए हमारे पास 13/12 है और हमारे पास हाइपोटेनियस बाय बेस होता है सेक, ठीक है। तो हम फिगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो फिगर में हम मेंशन कर देंगे कि हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास 12 है, ओके। परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज़ हाइपोटेनियस माइनस बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 13 थे, 13 का हम स्क्वायर करेंगे एंड 12 का हम स्क्वायर करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास आया है 169 एंड 12 का स्क्वायर हमारे पास आया है 144। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी √25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, वेरी इजी, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आई 5। इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में ये वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, हम एक ही साथ सारे वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमारे वैल्यूज़ हैं, रेशियोज़ है। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि हमारे पास थीटा है, एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, ए बी सी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हमें तीनों की वैल्यू पता है, हम सिंपली पुट करते जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया 5, हाइपोटेनियस हमारे पास थी 13। कॉस हमारे पास क्या था, बेस बाय हाइपोटेनियस है, बेस की वैल्यू 12 है, हाइपोटेनियस 5 है। उसी तरह टैन परपेंडिकुलर बाय बेस है 5/12, कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर 12/5, कॉसेक h बाय पी दैट इज 13/5। और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो हमें ये बताना है कि एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम है।
तो कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, और हमें शो करना है, मीन्स प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो एक फिगर बना लेते हैं हम जल्दी से। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी पे 90 डिग्री बन रहा है, और ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल, मीन्स 90 डिग्री से कम है। तो हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारी वैल्यूज़ है साइन कॉस एंड टैन की। ठीक है, तो हम गिवन जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल है हमारे कॉस बी के साथ। कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस हमारा हमेशा बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो हम फिगर के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि कॉस ए पे बोला जा रहा है ना वैल्यू, हमारी ए एंगल ए पे बोली जा रही है, तो एंगल ए से हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी। एंगल ए पे अगर हमारे पास कॉस है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बी, हम लिख लेंगे। उसके बाद कॉस बी पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस वही रहेंगी, लेकिन कॉस बी से हम अगर देखेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी, सॉरी बी सी बाय ए बी। ओके, तो नाउ कॉस ए इक्वल है हमारा कॉस बी के साथ, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। तो ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, जिससे हमारे ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड हमारे पास आएगी वैल्यू ए सी इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स हमारे इस ट्रायंगल में ए सी क्या है, ए बी के बराबर है। तो हमें ये पता है कि जब दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्वालिटी होती है, जिसमें जब दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 is if cot theta equals to 7/8, evaluate number 1 plus sin theta, 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta and 1 minus cos theta, and number 2 is cot square theta। तो हमें ये बोला जा रहा है कि cot theta की वैल्यू हमें दे दी है 7/8। ठीक है, तो हम फिगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसे, फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया, वैल्यूज़ हम फिगर में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कॉट की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस है ए बी, हम ए बी में बेस की वैल्यू डालेंगे जो कि हमारे पास 7 है, एंड बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो हमारे पास 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास आएगी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो 49 प्लस 64 है। एडिशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी √113। हम 113 ए सी की वैल्यू मानते हुए आगे के सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, जिससे वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास √113 आई है। उसी तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, जो हमारे पास बेस एंड हाइपोटेनियस होती है। तो बेस हमारे पास ए बी है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है। थीटा हमारे पास ए बी सी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सिंपल जो वैल्यूज़ दी हुई है हम पुट करते जा रहे हैं। अगर ए बी सी रहता तो हम वैल्यूज़ मेजर करके पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, बेस की 7 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू √113। नाउ हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 क्या है, ए, एंड साइन थीटा हमारे पास क्या है, बी। ओके, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, और हमारे पास साइन की वैल्यू क्या थी, 8 डिवाइडेड बाय √113 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम कॉस के साथ भी वही करेंगे, तो 1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 64 एंड 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। अब हम एलसीएम लेंगे दोनों साइड। फर्स्ट हम ऊपर वाले हिस्से में एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 113, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास एलसीएम 113 आएंगी। एलसीएम लेने के बाद वैल्यू हमारे पास आई 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम होगा 113 होल डिवाइडेड बाय 13, 113 माइनस 49। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब 113 एंड 113 क्या है, डिनोमिनेटर में, दोनों डिवाइड में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49।
तो 113 से जब हम 64 को माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 49 एंड 113 से हम 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 64। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है? AP एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है PC। बेस की वैल्यू हमारे पास है 7 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 एंड कॉट स्क्वायर बोला जा रहा है तो हम 7 एंड 8 को होल स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 49 एंड 8 का स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 64। तो इसी तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.1 एंड आगे की फर्दर एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।